सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी हमारी इस ईयर्स 2022 और 23 के लिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो अब की हमारी जो इंट्रेंस टेस्ट होने वाली है वो CUCT के अनुसार होने वाली है। CUCT यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, इसके अनुसार हमारी क्या होने वाली है, इंट्रेंस होने वाली है। तो इसकी फॉर्म्स जो डेट थी वो 2 तारीख को थी, लेकिन इसमें कुछ पोस्टपोन किया गया इस डेट को, और इस डेट को क्या किया गया, पोस्टपोन करके 6 तारीख को यानी आज ही के दिन हमारी फॉर्म्स रिलीज होने की संभावना है। और जो फॉर्म्स आज रिलीज होगी उसकी मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आपकी जो लास्ट डेट होनी चाहिए वो 6 मई तक होने वाली है। 6 मई तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आपको फॉर्म कहाँ पे फिलअप करना है, तो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइड पर आपको ये फॉर्म नहीं मिलेगा, आपको एक अलग से CUCT के द्वारा आपको साइट प्रोवाइड किया गया है। आप उस साइट पे जाएंगे जिसका नाम है cuctsamrath.ac.in पे जाकर वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करने हैं, वगैरह करने हैं। अब हमारी बात आती है कि जो हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसने अपनी गाइडलाइंस के अनुसार जो भी हमारी कोर्सेस वगैरह हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसमें इच्छुक जो भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन सी किस तरह से तैयारी करनी होगी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, इंट्रेंस रिगार्डिंग। तो आप सभी को ये बहुत बड़ी अपडेट बताने जा रहा हूँ कि आपको सभी को कौन से सब्जेक्ट को चुनना होगा, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। तो इलाहाबाद ने फाइनली गाइडलाइन जारी कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सब। चलिए हम चलते हैं अपनी बातों की ओर। तो फर्स्ट में हमारा जो बात आता था वो लैंग्वेज सब्जेक्ट था। फर्स्ट में हमारा खंड A था, जिसमें खंड 1 का A में और 1 का B में आप देख रहे थे, वहाँ पे जो CUCT के द्वारा एक सिलेबस जारी किया गया था, वहाँ पे आपको लैंग्वेज विषय मिल रहा था। तो यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि आपको अभ्यर्थियों को हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषाओं में से कम एक भाषा का चुनाव अवश्य करना होगा। यानी आप एक भाषा का कोई चुनाव कर सकते हैं, या तो आप हिंदी लीजिए या आप इंग्लिश लीजिए, आपको वहीं से प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद से हमारी खंड B में हमारे जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे, जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड अनुसार हमारी क्या थी, सब्जेक्ट रिलेटेड अनुसार हमारी सब्जेक्ट्स वगैरह थे। ठीक, तो यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक में ये बताया गया है कि अभ्यर्थियों को निम्नलिखित 4 पाठ्यक्रम यानी 4 कोर्सेस में BA LLB, BA BFF तथा BAC गृह विज्ञान यानी BAC गृह विज्ञान यानी होम साइंस में अपने ऐच्छिक विषयों के क्षेत्र का चयन करना होगा। मतलब कि आपको ऑप्शनल विषय आपके अनुसार आप यहाँ पे अपनी पाठ्यक्रमों को रख सकते हैं, अपनी सब्जेक्टों को रख सकते हैं। सही। उसके बाद से ब में दिया गया है कि BA, सही, BA BAC तथा BCom में प्रवेश विद्यार्थियों को उल्लिखित विषयों में से किसी सूची में से विषयों का चयन करना होगा। सही। अब इनमें क्या कहा है कि BA BAC और तथा BCom के जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनको उल्लिखित यानी जो डोमेन स्पेसिफिक में आपके सब्जेक्ट्स वगैरह से, उनमें से आपको सब्जेक्ट वगैरह चुनने होंगे। और भूगोल के लिए अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से भूगोल अथवा निम्नलिखित विषयों जैसे कि भौतिकी यानी केमिस्ट्री, गणित, रसायन विज्ञान तथा रक्षा अध्ययन में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। यानी जो भी भूगोल के विद्यार्थी हैं उनको अनिवार्य रूप से इनमें से कोई एक विषय लेना ही लेना है। कौन से विषय में से, तो आपको फिजिक्स में से ले सकते हैं एक, या तो फिजिक्स रख सकते हैं, या तो मैथ रख सकते हैं, या तो केमिस्ट्री रख सकते हैं, या तो रक्षा अध्ययन रख सकते हैं। इनमें से आपको एक अनिवार्य रूप से लेना होगा। कौन से कोर्सेज के लिए, जो भूगोल के अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पे बात आती है खंड ब के ए में। अब खंड ब के ए में क्या कहा है
कि बीए पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थी को दिए गए 26 विषयों क्षेत्रों से कम एक अधिकतम से अधिकतम 6 विषयों का चयन कर सकते हैं। यानी आपको वहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक में आपको सब्जेक्ट्स दिए गए थे, उनमें से आपको कम से कम एक या तो चयन कर सकते हैं या 6 कर सकते हैं। 6 से कम या 1 से ज़्यादा, सही। उसके बाद से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। तो बीएससी के लिए यहाँ पे बीएससी के लिए क्या किया गया है कि जो भी बीएससी के कोर्सेस वगैरह करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, विद्यार्थियों के लिए भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स, गणित, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, मानव शास्त्र में से न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 6 विषय चयन करना ही है। अब ये जो आपको विषय दिए गए हैं, जो बीएससी करना चाहते हैं उनको यहाँ से 2 विषय अनिवार्य रूप से सिलेक्ट करना ही है। या फिजिक्स कीजिए, या गणित कीजिए, या रसायन विज्ञान कीजिए, या भूविज्ञान कीजिए, या जीव विज्ञान कीजिए, या मानव शास्त्र में या कोई भी न्यूनतम 2 या अधिकतम 6 आपको चयन करने ही हैं। अब यहाँ पे बात आती है हमारे बीकॉम स्टूडेंट के लिए। तो बीकॉम स्टूडेंट जो अभी फॉर्म्स वगैरह डालने वाले हैं, जो इंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं फॉर एयू के लिए, तो एयू ने उनके लिए क्या गाइडलाइन किया है। तो एयू ने बोला है कि बीकॉम पाठ्यक्रमों के लिए वाणिज्य विषय अथवा वाणिज्य यानी जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे उनमें से अथवा निम्नलिखित विषयों में से, जैसे कि भौतिकी विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में से कम 2 विषयों का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी आपको जो विषय दिए गए थे कॉमर्स स्ट्रीम्स में, जो आपने पढ़ा था अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स वगैरह, वहाँ से आपको चुनने हैं। लेकिन यहाँ से भी आपको 2 सब्जेक्ट चुनने हैं, आपको 2 यूनिट यहाँ से भी चुनने हैं। और वो कौन से हो सकते हैं, या तो आप फिजिक्स चुन लीजिए या तो गणित चुन लीजिए, इनमें से 2 कोई ना कोई चुनना है। गणित चुन लीजिए, या रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री चुन लीजिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी चुन लीजिए। कम से कम इन 4 विषयों में से आपको 2 चुनने ही हैं, सही। तो ये कंपलसरी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। अगर आप बैठ रहे हैं इंट्रेंस के लिए, तो ये आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी। जब आपके फॉर्म वगैरह फिलअप होंगे तो वहाँ पे आप अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए प्रीफर कर रहे हैं तो आपको बीकॉम के लिए ये 2 सब्जेक्ट चुनने होंगे। और आपके बीकॉम से भी जो बीकॉम में आपके डोमेन सब्जेक्ट थे वहाँ से भी आपको चुनने होंगे, सही। तो ये हमारी हो गई बीए, बीएससी और बीकॉम की बात। अब यहाँ पे बात आती है हमारी खंड 3 की, जहाँ पे लैंग्वेज विषय की बात की गई थी। तो लैंग्वेज विषय जो है वो सभी अभ्यर्थियों को खंड 3 की सामान्य परीक्षा में सम्मिलित होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, घटनाक्रम, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक तथा क्षमता, मंत्रात्मक तर्क यानी रीजनिंग संबंधित प्रश्न होंगे। यानी ये आपके लिए क्या है, ये सबके लिए रहेंगे। जो आपके रीजनिंग्स हो गए, जो खंड 3 है, खंड 3 जो है वो आप सभी के लिए अप्लीकेबल रहेंगे, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या बीएफए हो, या बीएलएलबी हो, या बीए उसके बाद से जो बीएससी हो, ये बीएससी में गृह विज्ञान के स्टूडेंट हो, जो कोई भी हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशंस कर रहा है, उनको खंड 3 का कंपलसरी है बनाना। और सबके लिए ये सामान्य ही रहेंगे, ये नहीं कि आपको के क्वेश्चंस वगैरह अलग अलग सेट किए जाएंगे। जो खंड 3 है ये सबके लिए समान ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया फाइनली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अनुसार, जो CUCT के गाइडलाइंस के अनुसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपनी सिलेबस को जारी कर दिया, और इसी सिलेबस के अनुसार आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस वगैरह सेट किए जाएंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी के लिए जो भी इच्छुक स्टूडेंट है जो बीकॉम कर रहे हैं,
तो बीकॉम के लिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन है कि आपको ये 4 सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, गणित और रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चुनने ही चुनने हैं। और बीए के लिए आपको कम से कम 1 और या ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 के अंदर चुन सकते हैं। कम से कम 1 तथा अधिकतम 6 आप विषयों को चुन सकते हैं फॉर बीए के लिए। और बीएससी के लिए आपको वही बात है कि न्यूनतम कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे। और बीकॉम के लिए ये थोड़ी सी डिमेरिट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है 2 आउट ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहने वाले हैं हमारे, जहाँ पे भौतिकी विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई 2 आपको चुनने होंगे सब्जेक्ट। यानी आप या तो गणित ले लीजिए और एक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी ले लीजिए। ये जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप बीकॉम के स्टूडेंट यही रेफ़र करने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बातें। यहाँ पे एक और बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराना होगा। जो भी अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म्स वगैरह डालते हैं, अगर इसकी मेरिट वगैरह बनती है तो आपको यहाँ पे बेझिझक अपना आकर एडमिशन्स करा सकते हैं और आपको इसी गाइडलाइंस के अनुसार अपने फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने होंगे। तो हम लोगों ने फाइनली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन थी, जो सिलेबस थी, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या CUCT से रिलेटेड या इन अदर्स जितनी भी हमारी कॉलेजेस वगैरह हैं उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी नोटिफिकेशंस आता है तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी स्टूडेंट फैमिली को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे साथ हमेशा आप अपडेट रहिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के, वहाँ पर जाकर आप फाइनली जुड़ सकते हैं। और हमारी CUCT की जो प्रिपरेशंस चल रही है, अभी स्टार्ट है हमारी CUCT की प्रिपरेशंस और BA के लिए फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अगर आप उसको वहाँ से भी अपनी क्लासेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी अपनी क्लासेस वगैरह कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपके नहीं लगने वाले हैं फॉर पटना यूनिवर्सिटी, इन अदर्स जितने भी हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं एंड CUCT के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।